बेहतर से बेहतर प्रयास करो, बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर की ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाने वाले हो, जी हाँ दोस्तों, तो आपको फर्स्ट राउंड हो या आने वाला जो आपका 1 से लेकर 9th राउंड के में अगर आप करवाने वाले हो तो आप लोगों के लिए क्या ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम मित्रों समझेंगे कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग फुल डिटेल्स, लेकिन जो इसमें मुख्य या इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कौन करवा सकता है। सबसे पहली चीज, अगर हम काउंसलिंग करवा पाते हैं तो फीस या हमारे डॉक्यूमेंट्स कितने लगते हैं, तथा बेस्ट ब्रांच अगर हम पॉलिटेक्निक में, क्योंकि मैं भी पॉलिटेक्निक किया हूँ तो मुझे भी जिस लेवल पर आप आज हो उस समय पर मुझे भी नहीं पता था मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, है ना। लेकिन मुझे किसी ने बताया तभी मैंने ले लिया मैकेनिकल और उसी में डिप्लोमा कर लिया। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, है ना, तथा किसको कॉलेज मिलेगा। ये आपके मन में डाउट रहता है सर कि कितने कितने रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, यानी कि रैंक फार क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या एडेड कॉलेज आपको कितने कितने रैंक पर मिलने वाले हैं ना। तो एक चीज सबसे पहले तो आपको मैं क्या है बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो डेट है फर्स्ट राउंड के लिए जो डेट है वो दोस्तों क्लियर कर दिया गया है कि एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 7th है ना, 7 सितंबर से आपकी जो सारी चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो उसका फुल शेड्यूल है मैंने बताया है कि 5-6 तारीख में आपको जो उसका फुल लिस्ट आता है 1 से लेकर 9th राउंड के मध्य में कि कब कब सारी चीजें होंगी, उसका लिस्ट भी आप लोगों की क्या है 5-6 तारीख में आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो काउंसलिंग डेट क्लियर हो गया है, काउंसलिंग का फुल शेड्यूल आना बाकी है, आएगा तो मैं आप लोग को क्या है बता दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको छोटा सा बता देना चाहूंगा। देखिए जब वीडियो आप लोग देखते हो तो कुछ डाउट होता है, जो पर्सनल डाउट होता है, सर मेरा इतना रैंक है तो क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा। अब जैसे किसी के पास डॉक्यूमेंट है लेकिन कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास टीसी नहीं है, तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे डाउट को पूछने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब देरी ना करते हो, सबसे पहले समझेंगे कि कौन करा सकता है जो पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है या उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है वो कौन करा सकता है। तो मैं एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, पहले आप इस स्क्रीनशॉट को अच्छे से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है कि नॉट क्वालिफाइड, क्या लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, यानी कि आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो। यानी अगर जब आपने अपना रैंक कार्ड जो जेईई कप के द्वारा जारी किया गया था, जो रिजल्ट जारी किया गया था, वो आप अच्छे से देखोगे तो जो रैंक है उसी के नीचे लिखा हुआ है, स्टेटस आपका लिखा हुआ है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं एलिजिबल हो। तो अगर आपके जो आपका रैंक कार्ड है उसके नीचे अगर लिखा हुआ है कि नॉट क्वालिफाइड, तो आप दोस्तों पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है उसे आप नहीं करवा सकते हो। लेकिन एक मैं दूसरा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा है कि क्वालिफाइड, सिर्फ क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके रैंक कार्ड पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है, आपका नंबर चाहे 1 है या आपका 400 है, हालांकि 400 तो किसी का नहीं होता है, 1 है या 400 है, आपका रैंक 1 है या 1 लाख है, डजन मैटर, इससे कोई मैटर नहीं करता है। यानी आपका अगर आपके रैंक कार्ड पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आप पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग बिल्कुल करवा सकते हो। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए कि सर पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कौन करवा सकता है ना, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सर फीस कितनी लगेगी, जो काउंसलिंग फीस होती है वो कितनी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, जब आपका फुल शेड्यूल आएगा जो आपके काउंसलिंग संबंधित, उसमें आपका सारा चीज लिखा रहेगा, इतना फीस लगेगा, इतना एडमिशन फीस लगेगा, आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन अगर 2021 तक हम बात करें, 2021 जब तक मुझे पता है, जब तक कि मुझे 2010 से लेकर मैंने देखा हुआ है 2021 तक जो आपकी काउंसलिंग फीस लगती है वो 250 रुपए लगती है, यानी कि 250 रुपए लगती है ना। कितना लगता है बाबू, 250 रुपए लगता है। 250 रुपए आपको काउंसलिंग फीस देना होगा। बाकी ऑनलाइन का जो आपके साइबर कैफे वाले लेते हैं 40-50 रुपए या 100 रुपए, वो आपको तो देना ही देना होगा, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि जो आपकी काउंसलिंग फीस लगती है वो 250 रुपए लगती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें बात करें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, तो दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगता है, बस अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर पता है
फिर आप क्या करोगे, वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड DOB, यानी अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड है, तो उसमें आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप क्या है काउंसलिंग बिल्कुल करवा सकते हो। आपका कोई इसमें काउंसलिंग करवाने में कुछ नहीं होता है, बस आपको क्या करना होता है, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लॉगिन करोगे, जो एक अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई है जेईई कैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो लिंक एक्टिव होगी, वहीं पर अपना डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीजें डालकर क्या करोगे आप लोग क्या है लॉगिन करोगे। फिर आपको कॉलेज पहले थोड़ा छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको कॉलेज चूज करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, कॉलेज चूज करना होगा, और कॉलेज चूज करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। फर्स्ट राउंड में कोई लिमिटेशन नहीं, यानी एक राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। वही फोर्थ राउंड से लेकर 4-5 में आपको केवल 10 कॉलेज डालने का मौका मिलेगा, वही दोस्तों। और 6 से लेकर 9th राउंड के मध्य में आपको सिर्फ एक कॉलेज डालने का मौका मिलेगा। तो जब आप 1 राउंड से लेकर 3 राउंड तक काउंसलिंग करवाइए, यानी 1 राउंड से लेकर 3rd राउंड तक जब आप काउंसलिंग करवाइए, तो आप भर के कॉलेज डालिए, यानी कि कम से कम 50+ कॉलेज डालिएगा ही डालिएगा। अब कैसा कॉलेज डालना है, कौन सा ब्रांच लेना है, वो हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन कम से कम आपको क्या है 50 यानी कि 50+ कॉलेज चूज करना होगा। हाँ, अगर आप एक कॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका रैंक थोड़ा सा कम रहेगा तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर ज्यादा कॉलेज आप छोड़े रहोगे तो नीचे से वो उठा लेगा और आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे, आप कॉलेज चूज करोगे, उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट साइबर कैफे वाले कर देंगे। उसके बाद में क्या है, आपकी काउंसलिंग सबमिट हो गई। अब आपको 2 दिन के बाद में आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। जैसे आप रिजल्ट में आपका लिखा रहेगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, और मिला तो कौन सा कॉलेज आपको मिला। और इसमें एक डाउट रहेगा, अगर आप पॉलिटेक्निक काउंसलिंग करवाइए तो वो कॉलेज आपको पहले डालना है जो आप पहले चाहते हो, क्योंकि जब काउंसलिंग जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है काउंसलिंग का, वो सबसे पहले जो फर्स्ट पर कॉलेज रहेगा उसको उठाएगा। अगर आपका रैंक है तो वो दे देगा, फिर अगर उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक नहीं है तो सेकंड कॉलेज उठाएगा, सेकंड अगर है तो ऐसे करके वो उठाता रहता है। 50 तक आपका जितना भी कॉलेज आप भरोगे, तो आप क्या भर के कॉलेज डालना है, और आपको फर्स्ट या सेकंड या ऐसे करके आपको क्या है जो वरीयता देना है, जो क्रम देना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। यानी अगर जो कॉलेज आपको पहले चाहिए वो देना है। और जब कॉलेज अलॉट होता है, जब आपका कॉलेज अलॉट होगा तो सिर्फ एक कॉलेज ही अलॉट होगा। ये नहीं कि अगर आप 50 कॉलेज भर लिए और मान लीजिए आपका जो रैंक है वो 5-6 कॉलेज के को क्वालिफाई करता है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉलेज ही आपके रिजल्ट में आएगा। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बेस्ट ब्रांच। पॉलिटेक्निक में हमको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो जैसे आप काउंसलिंग कॉलेज हम चूज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको क्या चूज करना है, लखनऊ चूज करना है, तो काउंसलिंग कैसे होती है वो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमने डाला कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जैसे हमने सर्च किया लखनऊ, है ना। जैसे मान लीजिए हमने सर्च किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो लखनऊ में जितने भी ब्रांचेस हैं वो खुलकर आ जाएंगे। ऐसे आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा खुलकर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आपका हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, है ना। ऐसे आ जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, कॉलेज कोई भी मिल रहा है तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्रांच दूसरा, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ब्रांच अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या है कॉलेज नहीं लेना होगा। यानी अगर आप सिविल से करना चाहते हो, मैकेनिकल से करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग ही ब्रांच चूज करना होगा, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा बाबू कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जैसे लखनऊ डालोगे तो वहां पर जितने भी ब्रांचेस हैं वो खुलकर आ जाएंगे। तो आप जैसे मैकेनिकल चाहते हो तो आप मैकेनिकल वाले पर क्लिक करिएगा, आप सिविल चाहते हो तो सिविल वाले पर क्या है क्लिक करवाकर आप ले सकते हो। और ये आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, 14-15 कम से कम 20+ कॉलेज का लिस्ट बनाकर अपने पास रख लीजिए।
और आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला कि कौन कौन सा कॉलेज एडेड है, कौन सा प्राइवेट है और कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कहाँ पर है। तो इससे संबंधित मैंने आपको 3 लिस्ट दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर 3 लिस्ट पड़ा हुआ है कि कौन सा कॉलेज एडेड है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितनी सीटें है तथा कौन सा कोर्स कितने सालों का है। 3 लिस्ट पड़ा हुआ है, जाकर आप देखिएगा। जब आप टेलीग्राम सेक्शन में ज्वाइन करोगे तो फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, फाइल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या है, अपने कार्डिक ब्रांच चूज करना है। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो आपको सिविल चूज करना होगा। क्या करना होगा? सिविल चूज करना होगा। वहीं अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्या है, प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों मिल जाए, तो उसके लिए क्या है, आपको क्या है, सिविल तो आपके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हो गई, ये गवर्नमेंट के लिए हो गई। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हो तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में चूज करना होगा, इलेक्ट्रिकल चूज करना होगा। अब देखिए, जिनको मशीनों से ज़्यादा लगाव है वो मैकेनिकल ले लीजिए, और जिनको क्या है, लाइट से, स्विच से, इन सब से, मोटर से, इन सब से अगर लगाव है, यानी अगर आपको विद्युत से सीखने में एक्साइटमेंट होता है तो क्या है, आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए। तो बेस्ट ब्रांच वही रहेगा कि किसमें नौकरियां हैं, किसमें नहीं है। तो अगर आप देखिए, अगर आप सिविल ले लेते हो तो सिविल में प्राइवेट सेक्टर में ना के बराबर नौकरी है। तो अगर आपकी पॉलिटेक्निक करने के बाद में अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तुरंत प्राइवेट जॉब कहीं से मिल जाए, तो सिविल लेने के बाद में नामुमकिन है, नामुमकिन कह सकता हूं मैं, है ना। क्योंकि कुछ मेरे मित्र क्या है, सिविल करके घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप जे की तैयारी करते हो तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो, एसएससी हमारी एक वैकेंसी आती है, आरआरबी जे में आती है। एसएससी जे में जब आप देखोगे दोस्तों, तो अगर मान लीजिए उस वर्ष 3000 वैकेंसी आ गई, 3000 वैकेंसी आ गई, तो जो 2100 प्लस लगभग में 2100 वैकेंसी आपकी सिविल की ही आती है, सिविल की। यानी कि 3000 में से 2100 खाली सिविल की, खाली सिविल की। वही आपकी जो लगभग में 400-500 वैकेंसी आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल की, और ऐसे 250-300 आपकी मैकेनिकल की। लेकिन एक मैकेनिकल लेने से सबसे बड़ी फायदा ये है कि जैसे आप करोगे तुरंत आप क्या है, अगर आप कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हो तो कम से कम स्टार्टिंग तौर पर आपका 14,000-15,000 आपको मिलता है। एक्सपीरियंस होते 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपको 35,000-40,000 रुपए आपको इजीली मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई इसमें भेदभाव नहीं होता है। तो अगर आप तुरंत जॉब चाहते हो तो आपको क्या है, मैकेनिकल लेना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लगभग में हर चीजें सेम ही है। और वैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, आप अगर जेई बनकर क्या है देश की सेवा करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए है सिविल लेना चाहिए। चलिए अब हम क्या है, अगर बात करें किसको कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में, तो देखिए ये आपके जो आपका रैंक है उस पर डिसाइड करता है। लेकिन क्योंकि हर कॉलेज का जो रैंक जाता है, जी हाँ दोस्तों, हर कॉलेज का जो रैंक जाता है वो अलग अलग जाता है। लेकिन अगर आप जैसे सिविल वगैरह चाहते हो तो लगभग में 8 से 10,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड के लिए, अगर आपका रैंक 8 से लेकर 8 या 10,000 रैंक से ज्यादा नहीं है तो आपको क्या है फर्स्ट, यानी एक इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे आप मैकेनिकल चाहते हो, इलेक्ट्रिकल का चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में लगभग में 14-15,000 रैंक है, तो इजीली आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए फर्स्ट राउंड में, जो आपकी फर्स्ट राउंड होती है। उसके बाद में आपकी 9th राउंड में काउंसलिंग होगी, उसमें कम से कम आपका जो यहाँ पर 10,000 था वो ज्यादा जाके 4-5 गुना होगा, यानी 50,000 तक रैंक तक आपको कॉलेज मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। तो जिनको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको तो क्या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए क्या है, अभी 8 राउंड का काउंसलिंग बचा रहेगा, तो 8 राउंड में आपको क्या मौका मिलेगा। तथा मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो भी काम संबंधित जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तथा ये वीडियो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कंफ्यूजन, जो संशय आपके मन में है वो उनके मन में भी हो सकता है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।